हेलो नमस्कार साथियों। महाकुंभ का आज 24वां दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ आ रहे हैं। इससे पहले मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को कलश स्थापित किया था। मोदी सुबह करीब 11 बजे संगम में स्नान करेंगे और गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। मंगलवार को 75 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। अब तक करीब 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में वकील को पीटने वाले दरोगा पर केस दर्ज हुआ है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मंगलवार को महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में स्नान किया, गंगा आरती की और इसके बाद अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। इधर मेला क्षेत्र में बीते दिन हॉट एयर बैलून फटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और महाकुंभ में अब तक करीब 37 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम संगम स्नान और गंगा आरती करेंगे। कल योगी और भूटान नरेश मंगलवार सुबह लखनऊ से विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से महाकुंभ आए। अरहल घाट से बोट में सवार होकर संगम गए और स्नान किया। इस दौरान भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान में दर्शन पूजन किया। योगी के दौरे को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। शाम 4 बजे के बाद खोला गया। कल 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ आ रहे हैं। ऐसे में योगी ने हेलीपैड से लेकर अरैल घाट और संगम नौस तक की व्यवस्था देखी। महाकुंभ का आज 24वां दिन है। सरकार के मुताबिक अब तक करीब 38.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के लिए अब फ्लाइट टिकट 40% सस्ते हो गए हैं और होटल में एडवांस बुकिंग भी रद्द हो चुके हैं और टूर ट्रेवल की बुकिंग भी घटी है। महाकुंभ को देखते हुए शहर में आने जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए आज बुधवार रात 10 बजे से नो एंट्री हटा दी गई है और उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा जो शहर में सामानों की लोडिंग अनलोडिंग करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए पहले जैसे ही व्यवस्था बनी रहेंगी। सिर्फ तय जगहों पर ही श्रद्धालु अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ पर मंगलवार को कहा, जांच चल रही है, हम घटना की तह तक जाएंगे। यदि कोई दोषी भी निकला तो सजा भी दिलाएंगे। किस तरह सजा दिलाई जाती है ये पिछले 8 साल में देखा जा सकता है। योगी ने खड़गे और अखिलेश को जवाब भी दिया। कहा, एक और पूरा देश दुनिया सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर गौरवान्वित महसूस कर रही है और ही दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर लगातार झूठ असत्य के प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष और सपा अध्यक्ष का बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। इनकी गिद्ध दृष्टि को भी दिखाता है जो पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनमें होड़ लगी है, कौन कितना झूठ बोल सकता है और ये दोनों दल और सनातन विरोधी चाहते हैं कि बड़ी घटना हो जाए। और इसी बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, महाकुंभ में भगदड़ कोई बड़ी घटना नहीं थी, इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। कुछ लोगों का तो काम है कहना, वो लोग कहते रहेंगे। इसी बीच प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बताया, महाकुंभ हम बचपन से आते रहे हैं, यहाँ हमारा सौभाग्य है। अभी यहाँ से जा रहे थे तभी हमारे परम पूज्य गुरुजी देवराहा बाबा की प्रतिमा लगी हुई थी तो उनके दर्शन करने आए थे। उनसे सवाल पूछा गया कि इस बार कहा जा रहा है कि महाकुंभ दिव्य और भव्य है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, महाकुंभ दिव्य तो आदिकाल से ही है। इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक लगे हुए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। और उनसे दूसरा सवाल पूछा, भगदड़ में किसकी गलती और पब्लिक या प्रशासन की गलती थी? तो उन्होंने जवाब दिया, पूरे विश्व का हिंदू सनातनी इस कुंभ में मौजूद है। हादसे को लेकर किसी पर दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। ईश्वर से कामना है कि मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। बहुत दुखद घटना है, होनी को कौन टाल सकता है? और उनसे तीसरा सवाल पूछा गया कि मौत के आंकड़े पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोगों का सवाल उठाना तो बनता है जो कुंभ नहीं आते, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते। ऐसे राजनीतिक दल तो ऐसी राजनीति करेंगे ही। और उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या इस घटना के बाद यह आयोजन सफल माना जाएगा? तो उन्होंने कहा,
यह बात उन श्रद्धालुओं से पूछिए जो लगातार आ रहे हैं। देश के कोने कोने से, यहाँ तक के विदेशों से लोग आ रहे हैं। जो यहाँ से जा रहे हैं वह तुष्ट होके जा रहे हैं। सफाई और प्रशासनिक व्यवस्था से सब खुश हैं। इस महाकुंभ में करोड़ लोग हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। यह एक चमत्कार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे हैं और वह सुबह 10:05 प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आज सुबह 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड से रवाना होंगे और 10:45 अरेल घाट पहुंचेंगे। वह अरेल घाट से नाव से महाकुंभ के लिए रवाना होंगे, जहां 11 बजे से 11:30 तक संगम घाट पर स्नान करेंगे। करीब 11:45 वह नाव से अरेल घाट लौटेंगे और फिर डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे। वहां से वह प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। करीब 12:30 वायुसेना के विमान से प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अपडेट और इसी के बीच महाकुंभ से एक नई अपडेट आ रही है। महाकुंभ से हनुमानगढ़ लौट रही स्लीपर बस जयपुर से आगरा हाईवे पर पलट गई है, जिसमें 2 श्रद्धालु महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 14 घायल हैं। घटना दौसा के बालाहेड़ी इलाके में बुधवार सुबह करीब 5 बजे की है। घायलों में हनुमानगढ़, चोरू और सिरसा के रहने वाले शामिल हैं। बालाहेड़ी थाना इंचार्ज भगवान सराय ने बताया कि पीपल खेड़ा गांव के पास हुए हादसे में घायल श्रद्धालुओं को महवा जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए 7 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल से रेफर कराया गया है। जान गंवाने वाली महिलाओं में सुंदरी देवी जाट, हरिपुरा थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ और भमरी देवी शर्मा निवासी सरदार शहर चोरू शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गौवंश को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। थाना इंचार्ज भगवान सराय ने बताया, महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस सड़क पर बैठे गौवंश को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल महवा में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। आज दिल्ली विधानसभा में करीब 7 बजे से वोटिंग चालू हो चुकी है और इसमें किसकी जीत हो सकती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।